नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल डीडीबी कैंपस में। तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इससे पहले एक और लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया। वो वीडियो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 होगी। और जो आगे बनेंगी नेक्स्ट टॉपिक वो पार्ट 3 वगैरह 4 जो भी होंगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। तो हमें डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना होगा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि खाना अंदर लेना और उसको काम में उपयोग करना हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डेफिनेशन होगा न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से खाने नहीं लेते हैं। उनका खाना लेने का हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह अलग लेते हैं, अलग तरीके से खाना लेते हैं। अमीबा अलग लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स अलग लेते हैं, ठीक है। तो खाना को अलग अलग लेने के तरीके को हम लोग कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मेरा काम यहाँ सिर्फ समझाना है, मैं हर चीज़ का डेफिनेशन नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको नोट्स देने के। आप जब जब नोट्स मेरे तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं इसे। तो आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिजम्स टू काइंड में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो। हमारे टू टू पार्ट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं, फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। यहाँ एक एक मतलब समझिएगा। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है टू मेक देयर फूड। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब टू मेक देयर फूड। मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए, तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और किसके हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के हेल्प में बनाते हैं, ठीक है। और वो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ठीक है। और उनको तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या क्या हमारा आ जाता है? हमारा आ जाता है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट आ जाता है हमारा, हमारा वाटर आ जाता है और ये आ जाता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। तो मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे वो होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन को खाने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग से हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हमें कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमें लेना पड़ता है अपना भोजन, फिर हम पकाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका डेफिनेशंस वगैरह मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो एक ही प्रकार के होते हैं और जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 ये होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एडिशनल में भी कुछ होते हैं जैसे सब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे कुछ करके होते हैं लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, हम उसकी पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस में फिलहाल ये 3 दिए हैं तो हम 3 को समझते हैं। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना फूड किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे हो जाता है हमारा मशरूम, ठीक है। मशरूम हो जाता है, ठीक है। मशरूम हमारा क्या होता है, जब प्लांट डेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनसे अपना फूड वो करते हैं, मतलब निकालते हैं। जैसे कि देखते होंगे आप, कितनी बार देखे होंगे पेड़ पौधे में, गंदे पेड़ पौधे में जम जाते हैं मशरूम, ठीक है। तो वो हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकालते हैं और उन्हें अपना फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पचा पचाया खाना चूसते हैं। जैसे मॉस्कीटो हो जाएगा, ठीक है, मॉस्कीटो हो जाएगा, ठीक है। देखिए मॉस्कीटोज जो हमारे जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी से ब्लड चूसते हैं, वो हमारा ब्लड में पचा भोजन होता है, उनको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा मॉस्कीटो हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना पहले पकाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो सबसे पहले अपना खाना इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका प्रोसेस होता है इंजेक्ट करना, फिर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर ये एसिमिलेट करते हैं, ठीक है, फिर इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, कैट डॉग सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसका 5 स्टेप होता है, ठीक है। इनमें 5 स्टेप होते हैं खाना को खाना और खाने और पचाने के, ठीक है। तो 5 स्टेप जो होती हैं कुछ इस तरीके की होती हैं। तो हमारे 5 स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। सबसे पहले इंजेशन क्या होता है? किसी भी फूड को अपने माउथ में इंजेक्ट करना, मतलब खाना, इंजेशन हो जाता है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हमारा हो गया। अभी देखिए स्टेप वाइज स्टेप है, कभी भी स्टेप ऊपर नीचे मत करिएगा आप, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन, मतलब इंजेक्ट करने के बाद हमारा जो फूड है वो स्वेलो हो जाता है हमारे स्टमक में, फिर वहाँ डाइजेशन होता है, ठीक है। हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में हमारा एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू, ये तीसरा प्रोसेस है। और चौथा प्रोसेस में होता है जो हमारा एब्जॉर्ब फूड होता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो हमारे सेल्स में लिए जाते हैं रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। और पांचवा होता है जो हमारा एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो हमारा इजेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो ये 5 हमारे स्टेप होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हम इसका डेफिनेशन है हम नोट्स में दे दूंगा, मैं आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी में वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। और जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, अमीबा अपना खाना कैसे खाता हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।